नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस के फेसबुक डिजिटल लाइव। मैं आपके साथ अरविंद कुमार। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में एक जो इनकाउंटर हुआ है उस इनकाउंटर की। भोजपुर जिला के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटू गांव, वहां पर भरत भूषण तिवारी को 17 जून को इनकाउंटर पुलिस द्वारा किया गया है, जिसको लेकर पूरे देश ही नहीं, बिहार के साथ साथ पूरे देश की बिहार पर नजर है कि आखिर इनकाउंटर हुआ तो किस वजह से हुआ, आखिर भरत भूषण तिवारी को पुलिस ने इनकाउंटर क्यों किया। सियासत भी खूब हो रही है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सरकार के कार्यशैली पर दोनों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हम पार्टी के जो नेता हैं, संरक्षक है, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो पुलिस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। और हम हमारे साथ जो बात करने के लिए हैं, तीन पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम पार्टी से हैं विजय यादव, मुख्य प्रवक्ता हैं। राजेश जी हैं जनता दल यू से, और आरजू खान है राष्ट्रीय जनता दल से। सर, तीनों लोग का आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम विजय जी आपके पास आते हैं। आपके जो नेता हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जिस तरह से बयान दे रहे हैं भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर को लेकर, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी जो व्यक्ति हैं वो क्रिमिनल माइंड के थे, उन पर पुलिस केस भी था। लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहा है विजय जी कि आखिर क्या भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है, भरत भूषण तिवारी का आखिर इनकाउंटर क्यों हुआ, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि गरीबों की वो आवाज उठाते थे। लेकिन आपके नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों सवाल उठा रहे हैं विजय जी? अरविंद जी, ऐसा है कि हमारे पार्टी के मुख्य संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी ने गलत क्या बोला है। वो भरत भूषण के बारे में नहीं बोले, इनकाउंटर के बारे में बोले, व्यक्तिगत किसी जाति विशेष के बारे में वो नहीं बोले हैं। वो तो बोले हैं कि जो क्रिमिनल है इनकाउंटर होना चाहिए। और क्या बोलता है, जो आज पुलिस पर लोग रिवॉल्वर उठा रहा है, राइफल उठा रहा है, तो क्या पुलिस ही खाली मरा है? इसलिए उन्होंने शाबाशी देने काम किया है कि चाहे जो भी बिहार में क्रिमिनल हो, चाहे किसी जाति को, देखिए क्रिमिनल किसी जाति का नहीं होता है, किसी जाति विशेष का नहीं होता है। आप लोग बार बार एक जाति से जो जोड़ रहे हैं भरत भूषण को, भरत तिवारी को, एक गलत सोच रहे हैं। देखिए, जो भी इस बिहार के धरती पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी क्रिमिनल होगा उनको तो सजा मिलना होगा, या तो बिहार छोड़ के भागना होगा, अन्य तो जेल के सलाखों में बंद होंगे या काउंटर होंगे। तो इसमें लोग को शंका है कि गलत ढंग से काउंटर, तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सबसे हाई जांच भिड़ा देने का काम किया कि दूध के दूध पानी के पानी हो, तो फिर इतना हाई तोबा क्यों? देखिए, यादव जब मराते हैं तो लोग कहते हैं कि 15 साल का बिगड़ा हुआ है। अरे यादव क्या, वो बदमाश है, क्रिमिनल है, तो मनाना ही चाहिए। मुसलमान यदि मनाते हैं तो लोग कहते हैं कि आतंकवादी हैं। अरे जो आतंकवादी सचमुच में, उसको तो कोई हल्ला नहीं होना चाहिए। नहीं कर रहा हूं विजय जी, सवाल ये है ना कि जो भरत भूषण तिवारी हैं, आरा में जो जमनिया गांव है, जमनिया गांव का जो कटाव हो रहा था, वहां के लोगों को स्थापित करने के लिए सरकार ने जो भूमि आवंटित की थी, उसको लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे थे। पुलिस प्रशासन से लेकर बड़े अधिकारियों से वो मिल भी रहे थे कि आखिर जो खाल में जो जमीन दी गई थी उसको सरकार भरवाए, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार उस वहां के लोगों के लिए घोषणाएं तो हो रही थी, लेकिन काम नहीं हो रहा था। सिस्टम से वो तंग थे। लेकिन आपके जो नेता हैं जीतन राम मांझी ने उनको तो क्रिमिनल ही ऐसे घोषित कर रहे हैं, लग रहा है कि वो सचमुच में अपराधी थे। क्या नेता पर केस होता है तो वो अपराधी होता है विजय जी? नहीं, यदि अपराधी वो नहीं होते तो राइफल क्यों उठाते हैं, रिवॉल्वर क्यों वहां पुलिस पर टांगते हैं? अरे एक सही आदमी, किसी पुलिस पर किसी का औकात है राइफल टानना, रिवॉल्वर टानना? आप सोचने की बात कर रहे हैं। उनके माता पिता ने कह दिया था कि ये पागल हो गया है, इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। एक गरीब आदमी, कहते हैं कि गरीब आदमी है तो 2 लाख 2.5 लाख का रिवॉल्वर कहां से लाया? जब वो बहुत गरीब के हितैषी थे तो दलित को तो 2 पंडित मार दिया नालंदा में। कौन आवाज उठाया? कहा कोई वो देखने में गया? तो इसलिए ऐसा मत, आप लोग जाति विशेष से किसी क्रिमिनल को जोड़ने का काम करें कि भविष्य में आने वाला दिक्कत हो।
देखिए क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, मैं नहीं कहता हूं कि भरत भूषण क्रिमिनल थे, वो तो जांच का विषय बनता है कि आने वाला समय में जांच जो होता है, दूध के दूध पानी के पानी होगा। यदि पुलिस ने गलत किया होगा तो उनको सस्पेंड तो कर ही देगा, उनको सजा होगा, जेल होगा, तो पुलिस में हाय तो वह किस बात की। इसलिए एक जाति विशेष पर आप लोग मीडिया वाला किसी जोड़ने का काम नहीं करे। जाति विशेष की जो बातें आप कह रहे हैं, जाति विशेष की बातें तो विजय जी वो अलग हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पूरा बिहार तबाह है, पूरा देश तबाह है एक आदमी के मरने से, अरे उनके माता पिता तो पहले ही कह दिया था कि पागल हो गया है, एक नॉर्मल हाल में है। घोषित किया, लेकिन माता पिता के सामने पुत्र की हत्या हुई है, पुलिस ने इनकाउंटर किया, इस पर तो आप लोग करते हैं ना? नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है? किसी को मार सकता है, किसी को भी कुछ कर सकता है। जब पागले विजय जी भरत भूषण तिवारी का जो वीडियो वायरल हुआ है 16 जून का वीडियो, आप देखिए कि छत पर से जिस तरह से वो फायरिंग कर रहे थे, पुलिस प्रशासन को एक भी गोली लगी? यदि जब उन्होंने पिस्टल फेंक दिया, फेंक के आत्मसमर्पण कर लिया, उसके बावजूद भी पुलिस उनका इनकाउंटर पुलिस करती है, तो कहीं ना कहीं दोषी तो है पुलिस प्रशासन। अरविंद जी आप कह रहे हैं कि भरत भूषण ने गोली चलाने का काम किया, पुलिस को नहीं लगा। अरे पुलिस अपने बच गया तब ना जी। एक कोई साधारण आदमी कोई पुलिस पर गोली चला सकता है? जो क्रिमिनल होगा वही नहीं चला सकता है। विजय जी चारों तरफ से पुलिस प्रशासन ने, जो वीडियो में आया सामने आया, पुलिस प्रशासन ने भरत भूषण तिवारी को चारों तरफ से घेर लिया था। एकलौता लड़का वो बीच में खड़ा होकर अपनी बातें सिस्टम से मनवाने के लिए बल का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन हम आपके पास आते हैं, राजेश जी हमारे पास हैं, सरकार के पक्ष से ही हैं, जनता दल यू के प्रवक्ता हैं। राजेश जी, इस पूरी कार्रवाई को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि सरकार ने तो टीम का गठन कर दिया और जांच भी हो रही है, क्या लगता है कि भरत भूषण तिवारी के परिजनों को न्याय सरकार वाजिब दिलवा पाएगी? जो जांच में आएगा न्याय मिलेगा। एकदम न्याय है, क्योंकि ये एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार न्याय के साथ ही सुशासन की राज स्थापित है, और एनडीए में ही न्याय मिलता है और रहा है और मिलेगा भी आगे। और यही कारण है कि जिस दिन ये घटना घटी है 17 तारीख को, उसके बाद तुरंत जो भी कार्रवाई करना था, चाहे वो दोषी जो भी पाया गया प्राथमिक दृष्टिया जो भी है, उनको तुरंत निलंबित कर दिया गया। फिर उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज किया गया और जो कैबिनेट से पास करके हम उस पर जो रिटायर्ड जज से उसकी जांच कमेटी बना दिया गया है। ये हायर कमेटी है, क्योंकि हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग तो जंगल राज और नरसंहारों के दौर से गुजरने वाले लोग हैं नहीं। जब से माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी 2005 से सत्ता संभाले, और उसके पहले का दौर आज के दौर में यही बिहार का प्रशासन किया है। बिहार के प्रशासन को ही लगा कि नहीं, कुछ इस लड़के के साथ अन्याय हुआ, तो उन्होंने जांच कमेटी पर बैठाया और जो भी दोषी है, निश्चय रखिए पूरे बिहार की जनता को विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी जी पर कि वो न्याय के साथ करेंगे, और उसी के तहत ये काम हो भी रहा है। पीड़ित परिवार को भी आशा है कि जांच कमेटी बैठा है, रिटायर्ड जज जो है वो उनके घर का जो घटना स्थल पर भी विजिट कर लिए, माता पिता से भी मिल लिए, जो भी प्रशासनिक रूप से कार्रवाई करना था वो शुरू कर दिए। समय मिला हुआ है 6 महीना के, हमें आशा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी है वो पकड़े जाएंगे, चाहे वो प्रशासन के हो, चाहे वो पीड़ित परिवार के अगल बगल जो भी हो, क्योंकि वो लड़का जो भी है न्याय के साथ काम कर रहा था, जो सामाजिक मुद्दा उठा रहा था, सबका मुद्दा उठा रहा था। और इसी कारण है जितने भी कार्रवाई हुए हैं, आप देख लीजिए कहाँ कोई ये हुआ, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं था, तो प्रशासन एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने आकर के वो कहे कि नहीं, इस पर जांच की मांग की है और जांच का मांग आज हो रहा है। तो इस पर हाय तौबा की कोई बात ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पार्टियां हैं, कुछ ऐसे नेता है जो इसको अवसर के रूप में इसको तलाश रहे हैं। राजेश जी, आप तो कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी गरीबों की आवाज उठाते थे, लेकिन आप ही के सहयोगी हैं जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, वो तो अपराधी बता रहे हैं भरत भूषण तिवारी को। देखिए, ये एनडीए डेमोक्रेटिक पार्टी है, सब गठबंधन है, इसमें सबको कहने का अधिकार है। और रह गई बात है कि प्रशासन पर बैठे लोग क्या कर रहे हैं, वो आप देख लीजिए। जो आज अगर प्रशासन में बैठे लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे वो निलंबन हुआ, चाहे वो एफआईआर हुआ, चाहे वो रिटायर्ड जज से जो जांच कमेटी वो भी पाली वो आपका
व्यक्ति से बैठ करके पारित करके हुआ, तो आपको इसको दिख रहा है, और दिख रहा है तो ये हमारे यहाँ कोई भी एक संविधान में कहा भी गया है कि अगर जो एक भी दोषी को छूटना नहीं चाहिए, चाहे उसके ये नहीं हो कि उसके शक में कोई भी आरोप मूलित जो हो और जो नहीं हो वो पकड़ा जाए। तो इसलिए हम लोग उसी में विश्वास करते हैं, और निश्चिंत रहिए कि जो भी दोषी है वो निश्चित तरह राजेश जी, आपके नेता है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था। उस वीडियो में साफ तौर पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो भी इनकाउंटर हो रहा है वो गलत है। आपके नेता तो उन्होंने कहा कि पुलिस का काम है इनकाउंटर करना नहीं, उनको पकड़कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। तो क्या वो काम हो रही है? देखिए, इनकाउंटर अगर जो गलत जहाँ प्रशासन पर अगर ये हो जाएगा कि प्रशासन को अपना बचाव के लिए, या अगर कोई गलत उस तरह का अपराधी हो जो उस समय को अगर वो इस तरह का फायरिंग कर रहा है या कोई गलत कर रहा है, उस समय इनकाउंटर जरूरी है, क्योंकि अपना अगर जो उस समय शासन प्रशासन और लोगों को बचाना भी मजबूरी होता है। और यही बिहार का प्रशासन है कि जो आज इस तरह से बचा करके इस प्रदेश को खुशहाल और सुशासन का राज लागू किया, यही बिहार पुलिस है। लेकिन बिहार पुलिस को अगर जो ये छूट नहीं मिल जाता है कि कोई अगर जो निर्दोष को भी हत्या कर दे, ऐसा भी छूट नहीं मिलता है। बेटा मुख्यमंत्री बन। आरजू जी, आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, आपका डेलीगेशन आरा गया था परिजनों से मिलने के लिए। क्या आपको लगता है कि विजय जी से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, विजय जी का शायद कोई वीडियो सुन रहे हैं, जीतन राम मांझी जी का बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, उसको बंद करवा दीजिए। विजय जी, थोड़ा सा अपना वीडियो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो जो देख रहे हैं उसकी हम आप पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो वीडियो हमारे पास भी है। हम आरजू जी से सवाल ले रहे हैं कि इनके पार्टी का जो नेता है, डेलीगेशन एक आरा गया था, परिजनों से मुलाकात भी हुई थी। आपको लगता है कि सरकार ने जो आदेश दिया है कि उचित कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा? पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी भी बन गई है, 180 दिनों में रिपोर्ट आएगी। आपको लगता है कि परिवार को सरकार वाकई न्याय दिलवा पाएगी? देखिए, मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगा। सबसे पहले मेरे जो दो प्रवक्ता साथियों ने संविधान की दुहाई दी, लोकतंत्र की दुहाई दी, पहले उसके बारे में बताता हूं, फिर उसके ऊपर आ जाता हूं। सबसे पहले देखिए, राजेश तिवारी जी मेरे बहुत अच्छे बढ़िया सीनियर मित्र है। इन्होंने कहा कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं। तो ये बताइए कि संविधान में कब कह दिया गया कि एक मानसिक विक्षिप्त आदमी को आप इनकाउंटर कर दीजिए? कब कहा? और संविधान ने कब कहा कि अगर कोई सरेंडर करता है तो आप उसका इनकाउंटर कर दीजिए? अगर मानसिक विक्षिप्त है और अगर उसने अपना हथियार फेंक दिया है तो न्यायपालिका को काम करना चाहिए। इस न्यायपालिका के ऊपर अतिक्रमण का काम कौन कर रहा है बताइए? ये तो हम देख रहे हैं पूरी तरह से। जो आपने वीडियो फुटेज देखे हैं, जो वहां पे भीड़ देखा पंचायत खेप पंचायत के अंदर, ये सब क्या सब झूठ है? सिर्फ सरकार के लोग सच्चे हैं? अगर आखिर में इस देश के अंदर संविधान है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो आप सच को छुपाना क्यों चाहते हैं? मैं तो यही कहता हूं, और हमारे नेता भी कहते हैं कि अगर किसी का इनकाउंटर अगर आप कर देते हैं तो आप सच का इनकाउंटर करते हैं, यानी कि आपको उससे बहुत कुछ का डर होता है। आप मानसिक विक्षिप्त भी कहते हैं, हथियार फेंकने की बात भी कहते हैं। नागमणि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लफुआ और लफंगा कहते हैं। जीतन राम मांझी जी को तो हमने सुन ही लिया। तो आखिर में न्यायपालिका को संवैधानिक तौर से इस लोकतंत्र के अंदर मंदिर में कौन हाथ में ले रहा है? कौन संविधान को जूते के तले रोंद रहा है? और अगर वाकई में किसी के साथ इंसाफ होता तो मैं आपको कुछ पहले ले जाऊंगा, जबकि मेरी फितरत नहीं है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड देखा, जमीनें खोद दी गई, कंकाल भी निकल गए जमीनों से। सीबीआई ईडी की जांच भी इस डबल इंजन की मजबूत सरकार ने करवाया, लेकिन अपराधी आज तक नहीं मिला। उल्टा ये हुआ कि जनता दल यूनाइटेड के जो नेता जिनका नाम आ रहा था, उनके बेटे को टिकट दिया गया। अब मैं दूसरा तरोताजा मैं एक मामला बताता हूं, नीट छात्रा। वही सेम हुआ जो भरत तिवारी के साथ हुआ। उसके घर वालों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हो गए, उसी को अपराधी बना दिया गया। नीट छात्रा मामला में वो लोग जंतर मंतर दिल्ली में गए और वहां जाकर देश की जनता को उन्होंने कहा कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। सीबीआई ईडी की जांच हुई, आज तक सीबीआई ईडी की जांच में है, लगभग 6 महीने होने वाले हैं। क्या अपराधी मिला? नहीं मिला। नालंदा के अंदर एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी जान ले ली गई और उसके पैर में 7 कीलें ठोकी गई।
उसमें भी जांच बैठी हुई थी सेवानिवृत्त लोगों की। और जहां तक सेवानिवृत्त लोगों की जो जांच का मामला है, जब एक एनकाउंटर पर राजनीति कोई करेगा दल का, तो प्रवक्ता यही आवाज हो जाएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, पर कोई प्रवक्ता मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। मेरी बातों को सुने, डरे मत। अगर डरिएगा तो फिर सत्ता को कैसे संभाल पाइएगा। आप सुन लीजिए, जब आपने 9-7 महिला के साथ में दुष्कर्म, अरे सुन तो लीजिए राजेश जी, नहीं तो कहिएगा तो मैं अपना टाइम दे देता हूं, आप ही बोल लीजिए। 7 महिला के पैरों में, राजेश जी हम आपके पास आएंगे, राजेश जी हम आपके पास आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नालंदा नीतीश कुमार जी के गृह जिला के अंदर हुआ, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, पैरों में 7 कीलें ठोकी गई। इस देश में आज तक नहीं हुआ था। दूसरा फिर अभी हुआ है, बेगूसराय के अंदर एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर, गुप्तांग के अंदर 5 कारतूसें, लकड़ी और खैनी ठूस दी गई है। लेकिन अपराधी अभी 4 लोग अंदर आए हैं। 4 लाख लोग बिहार सरकार के डेटा के अंदर है जो बच्चे हैं। अगर वाकई में आपने इंसाफ किया होता तो वो डिलीवरी बॉय बनकर 4 लाख बच्चे, दलित, ओबीसी, पिछड़े के बच्चे जेल की सलाखों के अंदर नहीं होते, अपराधी पकड़ा गया होता, या शराब माफिया पकड़ा गया होता। अगर वाकई में अगर आप काम करते तो सृजन वाला पकड़ा गया होता। अगर वाकई आप काम करते तो मुजफ्फरपुर गिरी कांड वाला पकड़ा गया होता। वाकई आप काम किए होते तो नीट छात्रा मामला में अभी तक अपराधी पकड़ा गया होता। आप सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं, एक तरीके से मानसिक विक्षिप्त भी बताते हैं, उसका इनकाउंटर भी करते हैं, एक तरीके से आप दिखाते हैं कि उसने सरेंडर किया, उसके ऊपर आप फिर कार्रवाई करते हैं। मैं कहता हूं कि 24 घंटे 48 घंटे लगे बिहार सरकार के प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करने में, इनकाउंटर करने में। आज 10वां दिन है और उसकी मां, जिसका गोद सूना हो चुका है, जिसकी गोद उजड़ गई है, वो कह रही है कि सरकार हमारे ऊपर दबाव बना रही है। अब इसमें विपक्ष का क्या रोल है? अर्जुन जी, आपको लगता है तो आरा में जिस तरह से टीम का गठन हुआ है, सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड जज हैं उनके नेतृत्व में जांच कमेटी लगातार आरा दौरा कर रही है, भोजपुर उनके परिजनों से मिल रही है। मैंने बिहार सरकार उस कमेटी में आपको लग रहा है कि वो कमेटी वाकई परिजनों को न्याय नहीं दिला पाएगी? अभी तक जो मैंने डेटा देखा है, सेवानिवृत्त लोग जितने भी जांच किए हैं, मैं सिर्फ 10 का आंकड़ा बताता हूं, जिसमें 9 कोई भी आज तक सॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ 1 सॉल्व हुआ है। सेवानिवृत्त लोगों को अगर किसी जांच कमेटी में बैठाया जाता है तो 10 में से सिर्फ 1 में सफलता मिलती है, 9 में असफलता मिलती है, यानी कि ये सिर्फ लीपापोती करने आते हैं। और बिहार तो इस लोकतंत्र में प्रहरी है, अगर आपने मौका दिया है तो जाएगा वहां, उनके आंसू को पोंछेगा, उस महिला के, उस माता के आंसू को पोंछेगा, जिसने सिपाही की नौकरी छोड़ दी है, जिसका विश्वास उठ गया बिहार पुलिस के सिपाही के ऊपर से, उसका जरूर आंसू पूछेगा, उसको मर्म को जानेगा। जो लोग शहीद का दर्जा दे रहे हैं। अर्जुन जी ये बताइए कि आपके नेता तेजस्वी यादव है, नेता प्रतिपक्ष हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, सड़क लेकर सदन तक वो बात करते हैं। मानसून सत्र शुरू होने वाला है, क्या भरत भूषण तिवारी के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आपके नेता सड़क पर उतरेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे नेता ने कहा कि इसकी सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए। लेटर लिख के भेजा, हमारी डेलीगेशन टीम पहुंची, 2 दिनों तक हमारी डेलीगेशन टीम रही। लेकिन आज सत्ता पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। हम कहते हैं आपसे बड़ा राजनीतिबाज कौन है, जो 100 सेवानिवृत्त लोगों को भेजता है और उसके एसपी कल पहुंचते हैं उसके घर पे, जब खैप पंचायत होता है उस दिन पहुंचते हैं। और असंतोष है जमनिया गांव के लोगों में, बेलौटी गांव के लोगों में, उस पूरे क्षेत्र शाहाबाद में आक्रोश है सत्ता के खिलाफ। तो आपने अगर ऐसा काम किया है, अगर वो असंतुष्ट है तो आपको उनको संतुष्ट करना काम था, लेकिन आप लीपापोती कर रहे हैं, अपनी नाकामी को, अपनी खामी को, अपनी कमियों को आप उजागर करवा रहे हैं। और आप विपक्ष में मत सिकरा फोड़िए, क्योंकि आप डबल इंजन की सरकार है। राजेश जी, आप पर सीधा तौर पर आपकी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि लीपापोती का काम आप लोग कर रहे हैं, न्याय नहीं मिलेगा परिजनों को। जो कमेटी गठित हुई है वो सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए किया गया कमेटी का गठन हुआ है, ये विपक्ष का आरोप है आप पे सर। और अरविंद जी, हमें आशा है कि जितना समय आप दिए हुए हैं आप 25 विधायक के पार्टी को, उतना आप 85 विधायक का भी अगर समय दे दिए तो अच्छा रहेगा। तो अगर जो उजागर करे और झूठ को जो है उनका पुलिंदा खोल दे, उसको भी आप समय दे दीजिएगा, वही हमको आशा है।
समय ये आपको आप बताइए, देखिए, समय आपको ये क्या पूरा है। होता है कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, ये अपने अनुसार से परिभाषा गढ़ते हैं जी, सब आप अपने अनुसार से परिभाषा करते हैं। जब नीट की छात्रा के साथ हो रहा है, उसको जब बिहार सरकार अगर देती है, वही सीबीआई को तो कहते हैं कि ये लटकाने भटकाने के लिए काम होता है। और वही जब ये प्रिंस यादव के साथ होता है तो अपने लेटर पैड पर लिख करके देते हैं कि नहीं, नीट को सीबीआई से जांच होना चाहिए। यहाँ डबल स्टैंडर्ड देख लीजिए क्या होता है, ये क्या होता है। इनके समय में वही एनकाउंटर होता है। यही 2003 में यही शास्त्री नगर थाना चिड़िया खाना के पास 3 छात्रों को सरेआम इनके राउडी सरकार और लालू यादव के लोगों को गोली, पुलिस मार देती है गोली, छात्रों को गोली मार देती है। उसके बाद कहीं भी कुछ नहीं होता है। उस समय अजय जो कुमार थे, एसपी थे, कितने लोगों को इनकाउंटर किए थे कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक हो रहा है कि 118 नरसंहार करवाने वाला जो मियापुर नरसंहार, नरसंहार, पाथे नरसंहार, जहाँ गर्भवती महिलाओं को पेट तक फाड़ दिया जाता है, बच्चों को हत्या कर दिया जाता था, ये लोग आज हमको सिखा रहे हैं कि कैसे क्या होता है। ये सुशासन की राज है और हमको आपको ना सिखाने की जरूरत नहीं है। हमने अपने बदौलत, अपने किसी के मांग पर नहीं, खुद 17 तारीख को घटना घट रहा है और उसके बाद तुरंत जो है निलंबित किया जाता है दोषियों को। FIR हम दर्ज करवाते हैं, जांच कमेटी हम रिटायर्ड जज से हम करवाते हैं। आपका उसमें कोई रोल नहीं। आप तो सिर्फ ये है कि अवसर पर, जो आपदा पर, मृत्यु पर, इनकाउंटर पर जो है गंदी राजनीति करते हैं, क्योंकि आपको जो है जनता नकार चुकी है। तो इस अवसर पर आप सहानुभूति पर राजनीति करना चाहते हैं, जो पूरे बिहार की जनता जानती है। कि आप ये बताइए, उस आरा लोकसभा के क्षेत्र का सांसद इनका है, बगल का जिला है बक्सर, इनके जो सांसद है। इधर आ जाइए तो पाटलिपुत्र उससे सटा हुआ है, इनके नेत्री निशा यादव सांसद है। औरंगाबाद चल जाइए तो इनके सांसद है। ये लोग क्या किए हैं? कभी कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद ये प्रतिनिधि मंडल का, आप सुन लीजिए अरविंद जी, आप पुराने पत्रकार हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, प्रतिनिधि मंडल ये बना रहे हैं, वहां भेज रहे हैं भरत तिवारी। क्या तो जानते हैं प्रतिनिधि मंडल पर किसको भेज रहे हैं? ये प्रतिनिधि मंडल बना रहे हैं तो मृत्युंजय तिवारी को बना रहे हैं उनको, क्योंकि इनको कार्ड खेलना है, जातीय कार्ड, तो मृत्युंजय तिवारी को बना करके भेज रहे हैं, क्योंकि मामला जातीय है। और उस मृत्युंजय तिवारी को जिस समय लालू यादव को कोई नहीं पूछता था, तब से वो पत्रकार हैं, प्रवक्ता है पार्टी को। लेकिन वो कहा करते हैं, बाइट देते हैं, तो रोड पर उनको पार्टी ऑफिस में बैठने तक नहीं दिया जाता है। आज तक हरियाणा का जाते हैं सेटर, उसको राज्यसभा भेज दिया जाता है। आज जो पैसा देता है ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, जितना दलाल है, सबको ठीक से भेज देता है। लेकिन उस मृत्युंजय तिवारी को आज तक छोड़ दीजिए MP का, राज्यसभा का टिकट, MLA का, एक बोर्ड आयोग में जब ये सरकार में शामिल होते हैं तो उसको एक मेंबर नहीं बनाया जाता है। लेकिन जब जातीय कार्ड खेलना रहता है तो इनको ये वही भरत तिवारी के यहाँ बना करके भेज दिया जाता है कि हम बहुत बड़ा सिंपैथी है। बिहार की जनता जान रही है तेजस्वी यादव की सिंपैथी है। राजेश जी, आपने शाहबाद क्षेत्रों के RJD के या फिर उनके गठबंधन के ने तो आपने गिना दिया कि आरा में आपके सांसद है, बक्सर में आपके सांसद है, भोजपुर में आपके सांसद हैं। लेकिन बक्सर वाले सांसद जो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, आपके पुलिस प्रशासन पर उन्होंने सवाल खड़ा किया था। ADG जो SIT के हैं, जो कृष्ण कुंदन है, उन पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि उनके इशारों पर ही भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ। पटना से STF की टीम जाके उनको गोली मारी है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि पुलिस प्रशासन यानी कृष्ण कुंदन हमें भी फोन करके हड़काते थे कि IAS अधिकारियों के खिलाफ यदि हम बोलते हैं तो हमारा खैर नहीं। तो कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षक प्राप्त जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों को भी हड़काते हैं। तो लोकतंत्र की जो आप दुहाई दे रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि हमारी सरकार में सबको न्याय मिलेगा, लेकिन आरोप कितना बड़ा है? आपके पदाधिकारियों को लगा कि वो हड़काते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप अरविंद जी एक बात बताइए, किस तरह से चीफ एक सांसद होकर के किस तरह से चीफ पब्लिसिटी करे? अरे भैया, आप सांसद हैं, देश के सर्वोच्च संस्था लोकसभा के आप मेंबर हैं,
और उस मेंबर को आप आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक पुलिस अधिकारी आपको धमकाता है तो उस पर आप एक्शन नहीं ले सकते। आप चाहते तो रिकॉर्ड के साथ, प्रूफ के साथ आप आते, लेकिन आप हैं तो क्या, तो आप तो तेजस्वी यादव के सांसद हैं जो सिर्फ ट्वीट करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर रहते हैं और उसी में सोशल मीडिया पर ही राजनीति करके अपना फॉर्मेलिटी करते। हकीकत यह है कि सम्राट चौधरी जी की सरकार, ये एनडीए की सरकार जो दोषी है, हमने इस पर जांच कमेटी बनाया है, हमने को लगा कि नहीं पुलिस कहीं कुछ, पुलिस प्रशासन से कुछ गलती हुआ है, हमने दूध का दूध और पानी पानी करने का निर्णय लिया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक लड़के का जो सामाजिक मुद्दे का उठा कर किया उस पर ये राजनीति करना चाह रहे हैं और यही कारण है कि वो जनता देख रही है, चाहे वो चुनाव में इनको किस तरह से पटका नहीं मिला, उसी तरह का आगे भी यही स्थिति रहेगा। राजेश जी आपने सोशल मीडिया की बात की कि तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाते हैं। हमारे पास है उनके पार्टी के प्रवक्ता है आरजू जी। ये तो वाकई है कि आपके जो नेता हैं सोशल मीडिया पर तो सक्रिय रहते हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए तो वो युद्ध का ऐलान तो करते हैं आरजू जी, लेकिन जिस तरह से आरोप लगता है कि सड़क पर वो आके जनता की बात वो नहीं उठाते हैं। देखिए, इसी के बीच में ये जो जनरलाइज किया जाता है ना सवालों को, इससे बिहार की जनता का भला नहीं होता है। और राजेश तिवारी पूरा लगा कि चुनावी मोड के अंदर है। भरत तिवारी इनकाउंटर के ऊपर दूसरे राउंड में एक बार नहीं बोला, सिर्फ विपक्ष विपक्ष विपक्ष। गजब नौटंकी है भाई ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के तरफ से। आपकी जवाबदेही क्या है? आप बात कर रहे हैं विपक्ष की। अब मैं कुछ आंकड़े बताता हूं अरविंद जी आपको। अगर वाकई में आप करने वाली सरकार होते तो अभी तक 2005 से 2025 तक जो भारत सरकार का जो डेटा एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उसमें 80,000 महिलाओं के साथ, जिसमें 70 साल की महिला और 7 साल की मासूम बच्ची भी है जिसके साथ बलात्कार हुआ है। अगर आप रोकने वाली सरकार होते ना, अगर भाषणबाजी अगर ऐसे नहीं करते तो शायद वो रुक गया होता, लेकिन आप तो रुके नहीं। और बता देता हूं, कस्टोडियन डेथ महज 6 सालों में 80 किया है इन्होंने। अगर वाकई में अगर इनको संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर अगर इनको उम्मीद होता तो जेल के अंदर 85 सालों के अंदर मर्डर नहीं हुए होते। ये मर्डर कौन करवाता है? वहां तो जेलर बैठे हैं। मादक पदार्थ कहां से पहुंच जाते हैं? यानी कि आप अतिक्रमण कर रहे हैं किसके ऊपर? न्यायपालिका के ऊपर। नहीं, अभी मैं जवाब दे रहा हूं एक एक करके। और वो भी बिहार सरकार और भारत सरकार के आंकड़ों में मैं जवाब दूंगा। मुझे लफाजी नहीं करने आती है बैठ के। मैं कहता हूं कि बिहार सरकार का डेटा झूठा है। इनके नेता झूठ नहीं बोलते हैं। बोल लिए विजय जी, मैं अपना टाइम दे दूं आपको। अरे क्या बोलिए आप क्या नौटंकी कर रहे बैठे हैं? सत्ता वाले लोग हैं, नौटंकी मत करिए। कभी लफंगा कहते हैं भरत तिवारी को, थोड़ा सा आरजू जी का सुन लेते हैं, आपके पास आएंगे, आपसे भरत तिवारी को लफंगा कहते हैं, विक्षिप्त भी कहते हैं, इनकाउंटर भी करवा देते हैं और सवाल का जवाब भी नहीं लेते हैं। मैं कहता हूं कि ये बताइए, इन्होंने कहा हमारे सांसद को कि वो सांसद आवाज भी नहीं उठाते हैं। बाकायदा वो रिटर्न में लेटर लिखते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं, उसके बाद अमित शाह से मिलने दिल्ली जाते हैं और बैठ के इस बातों पे संज्ञान दिलाया है। और न हो तो इनको वो वीडियो जरूर, आप पत्रकार हैं, दिखा दीजिए या बता दीजिएगा कि इस बातों पर अमित शाह से, जो गृह मंत्री इस देश के, उनसे मिलने गए और अवगत करवाया कि बिहार में आपकी सरकार में प्रशासन ऐसी है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आई है, मैं आपको बता दूं। नीति आयोग का हिस्सा सम्राट चौधरी जी बनकर आए हैं। उस नीति आयोग का अभी 4 दिन पहले एक डेटा आया है कि बिहार की जो पुलिस है सबसे नाकारा और निकम्मी है। 2 दशकों से सबसे पिछड़ा अगर इस देश में कोई पुलिस है तो वो बिहार पुलिस है। ये किसके राज में हो रहा है? ये 1990 के राज में हो रहा है या 2 दशकों से आपकी सरकार है? आपने पुलिस को किस तरीके से रखा है? सवाल तो आपके ऊपर उठेगा। तो सवाल आप लेते नहीं है, विपक्ष 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 चिल्लाते रहते हैं। आप न्याय दीजिएगा। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में आपने न्याय दिया, नालंदा वाली घटना में न्याय दिया। अगर न्याय दिए होते तो 80,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म बलात्कार थोड़ी होते। दूसरे नंबर पे हैं आप। अगर वाकई अगर आप काम किए होते, लफाजी और ये भाषणबाजी नहीं किए होते, तो उत्तर प्रदेश क्राइम में पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पर आप नहीं होते, लेकिन आप हैं। अच्छा, और एक इतिहास में बता दूं इनके सरकार का, ये इतने सुशासनी सरकार है, ये जुमलेबाजों की सरकार,
कि सबसे ज्यादा अगर इस देश में कहीं भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और उनके पास अरबों खरबों रुपए अगर मिल रहे हैं, तो 2 दशकों से मुबारक हो इनकी सरकार में। अधिकारी, ये सवाल तो ठीक, आपने सवाल तो उठाया कि अधिकारियों के पास पैसे तो मिल रहे हैं। आरजू जी, आपने सवाल उठाया, लेकिन कार्रवाई भी तो सामने दिख रही है कि भाई अधिकारियों पर जो जांच कमेटी है या जो जांच एजेंसियां हैं जाके पकड़ उन पर कार्रवाई करते हैं, उनसे पैसा कलेक्ट किया जाता मैं है। फिर बता रहा हूं, मैं उसका भी जवाब देता हूं। जब हमारी 18 महीने की सरकार बनी और उससे पहले की जब पूर्व सरकार बनी, तो ये जो अलग से ये जो अलग से जो विजिलेंस का जो मामला सामने आया, जैसे इससे पहले सबके कल्याण मंत्रालय का आता था, राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया, इसका गठन किसने किया मिलके? यही डबल इंजन की सरकार उस टाइम नहीं थी, महागठबंधन की सरकार थी, हमारे साथ नीतीश कुमार जी थे, और हम लोगों ने इस तरीके से एक नियुक्त किया कि एक निगरानी विभाग भी होगा, एक विजिलेंस होगा और अधिकारियों के ऊपर छापा पड़ेंगे। हम बड़ी सीरियस थे बिहार को लेके, वो चीजें आपके पास आते हैं। अब आप चाहते हैं कि वो चीजें भी बंद हो जाए, तो शासन सत्ता आपका है। अब देखिए ये इनको हमारा अपराध और अरविंद जी बहुत ज्यादा लगता है कि विपक्ष सब कुछ करता है। क्या पुलिंदा पढ़ रहे हैं अरविंद जी? आप सुन लीजिए, छोटा सा पुलिंदा हो रहा है। राजेश जी एक छोटा सा सवाल करके मैं हट जाऊंगा। चलिए हम झूठ बोलते हैं। जिन मंत्रियों ने चुनावी हलफनामे में लिखा कि मेरे ऊपर 420 का मुकदमा है, गबन का अपराध है, वो मिथिलेश तिवारी इनका शिक्षा मंत्री है, और एक को नया कलाकार को इन्होंने बनाया है, उसने अपने चुनावी हलफनामे में लिखा है कि मैं बलात्कार का दुष्कर्म का आरोपी हूं। हम चर्चा कर रहे हैं भरत भूषण इनकाउंटर मामले में। मैं उसी पर था। क्योंकि देखिए, साफ तौर पे मैं कह रहा हूं, विजय जी, आरजू जी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि भाई भरत भूषण के परिवारजनों के साथ, भरत भूषण तिवारी के साथ अन्याय पुलिस ने किया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, जनता दल यू के नेता हो। अरविंद जी अगर कहिए तो मैं लिख के दे देता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसमें यह है कि आपको क्या लगता है? अरविंद जी मैं लिख के दे सकता हूं कि इस डबल इंजन की नाकारा और निकम्मी सरकार से सिर्फ लीपापोती होगी, और कहिए तो मैं आपके शो में एविडेंस के तौर पे लिख देता हूं। 2 साल बाद भी अगर आप उस पर चर्चा करिएगा तो वो चीजें दिखा दीजिएगा कि भरत भूषण के घर वालों को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे देता हूं। बोलिए। एक मिनट अरविंद जी, ये जिनके प्रवक्ता अभी लिख करके दे रहे हैं ना, ये दे सकते हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि इनके जो नेता है ना, चुनाव में कहते कि दावे के साथ हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 14 नवंबर को रिजल्ट निकलेगा, 18 नवंबर को हम गांधी मैदान में शपथ लेंगे, हम ये गेस्ट को बुलाएंगे। ये लोग ऐसे भविष्य वक्ता है लोग कि इनका भविष्य तो छोड़ दीजिए, वर्तमान में डूब जाता है। तो इसलिए इन लोगों का भविष्यवाणी था, जैसे इनके नेता वैसे इनके प्रवक्ता, यही कारण है कि ये ऐसे भविष्य वक्ता है। राजेश जी, हम थोड़ा विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, आपके नेता सवाल उठा रहे हैं भरत भूषण तिवारी के मानसिक स्थिति पर, 2 लाख के 2.5 लाख का जो उनके पास पिस्टल है उस पर, अपराधी छवि भी बता रहे हैं। लेकिन आप ही के गठबंधन में जो नेता हैं वो भरत भूषण तिवारी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे जदयू के। आपके छोटे ही सहयोगी हैं चिराग पासवान, उन्होंने उनके बयान का खंडन भी किया कि यदि जीतन राम मांझी के परिवार के किसी परिजनों के साथ इनकाउंटर होता तो क्या वो अरविंद जी मैंने लिख दिया है, और 2 साल के बाद आप इस पे चर्चा करिएगा। मैंने लिख दिया है इस पे साफ तौर पे, एविडेंस के तौर पे, इंडिया वॉइस के ऊपर, कि भरत तिवारी जी को इस सरकार में न्याय नहीं मिलेगा,
नाकारा अरे और आप निकम्मी लिख सरकार। दीजिएगा, आपके नेता मैंने भी लिख लिख के करके दिया दिए है। थे, ठीक है, डांस भी ये कर मैं दिए राजीव जी, थे। आरजू जी, आप सुनिए लोगों सुनिए, से आप गुजारिश है, इसका स्क्रीनशॉट ले आप दोनों अरे आदमी से लीजिए, आप लिख गुजारिश करके है, आप चुनाव में इसका दिए थे स्क्रीनशॉट ले कि हमारे लीजिए, दोनों आदमी से तेजस्वी गुजारिश है, यादव प्लीज, आप इसका मुख्यमंत्री बने हैं। स्क्रीनशॉट ले वो लीजिए। लिख करके दिए दोनों थे। आदमी से गुजारिश है, आपका प्लीज। जैसे नेता का हम झूठ विजय जी के वचन पास होता हैं। है, उसी विजय तरह जी, का आपका झूठ आपको क्या वचन होता लगता है। है कि बोलिए। जिस ये तरह से लिखने का सवाल क्या उठा है? रहे हैं, आपके ये नेता लिखने का सवाल कोई उठा रहे वैल्यू हैं, है? लेकिन आप ही पहले के चुप तो गठबंधन के सारे करवाइए। नेता, आप राजेश जी, आरजू जी, प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा चुप रहिए, विजय जी को सुनते हैं, क्योंकि इनके नेता लगातार आपराधिक छवि के भरत भूषण तिवारी को बता मैंने रहे हैं। अरविंद एक जी, मैंने मिनट सिर्फ राजेश जी, इतना हम कहा आपके है पास कि आप आरजू जी इसको आएंगे, एडमिट ठीक कर है, लीजिए, आपने लिखा है, आप बस ठीक है, इसको आपने, एडमिट कर लीजिए एविडेंस के ठीक तौर है, पे इंडिया वाइज के अंदर। इस ठीक है, नकारा हम और आप, निकम्मी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, एक मिनट नहीं विजय मिलेगा जी, न्याय। आप ये बताइए कि आप जिस तरह से चिराग पासवान का भी बयान आपने सुना होगा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि जीतन राम मांझी के परिजनों के साथ या उनके किसी रिश्तेदार के साथ यदि पुलिस इस तरह का बिहेव कर दी, तो क्या अभी भी वो इस तरह के बयान देते? क्योंकि उन्होंने तो मानसिक विक्षिप्त उनको बताया है, भरत भूषण तिवारी को। लेकिन यदि व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त होता तो गरीबों की आवाज विजय जी नहीं उठाता, किसी की आवाज अरविंद, बनकर सामने नहीं आता, किस किसी गरीब की अधिकारियों से बात वो नहीं। करते हैं? गरीब के पास 2.5 लाख का रिवॉल्वर रहता है, राइफल रहता है। आप लोग कीजिएगा विजय जी, नौटंकी। अच्छा ये बताइए, बिलौटी गांव के लोग या जमनिया गांव के लोग आखिर उस परिवार, उस बच्चे के साथ आखिर क्यों खड़े हैं? यदि मानसिक विक्षिप्त अरे होता है, उसके पास कौन 2.5 लाख लोग का, खड़े हैं? आप देखिए कि कौन लोग आप खड़े हैं। आप के को कौन थे? आप ही मुसलमान बताइए। खड़ा है, के को मुसलमान खड़ा है, के को यादव खड़ा है, के को दलित खड़ा है। आप तो जमनिया गजब गांव की में, बात करते हैं। जमनिया गांव में आपने सोशल मीडिया पर या फिर कई देखिए डिजिटल पे श्री लोग जाके, जीतन मांझी जी ने जो कहा सत्य कहा है। समझे कि कोई भी आदमी जो विक्षिप्त रहेगा, जो क्रिमिनल नहीं होगा, वो अनलाइसेंसी 2.5 लाख का रिवॉल्वर लेकर, राइफल लेकर क्यों घूमेगा? क्यों ये बिछप पुलिस पर ये विजय जी रिवॉल्वर तो ये देगा? तो देखिए एनडीए की सरकार है, विजय जी एनडीए की सरकार आप सुन है। लीजिए कि जब आप बोल रहे हैं कि 2.5 लाख का पिस्टल वो व्यक्ति रखा है, विक्षिप्त व्यक्ति था, तो ये तो आपकी पुलिस प्रशासन की नाकामी है ना कि उसके पास 2.5 लाख का पिस्टल आया, नाकामी पुलिस नहीं है, प्रशासन ने उस पर हमारे कार्रवाई नहीं पुलिस की। ने कार्रवाई करने के लिए, पकड़ने के कब लिए उसी कार्रवाई में की? तो काउंटर हुआ। 16 जून को उस व्यक्ति का वीडियो वायरल होता है, 17 जून का इनकाउंटर होता है। हाँ, तो 16 जून से ही लगा हुआ है। तो आया नहीं होगा। देखिए पिस्टल तो पहले से लेकर डरा झपका रहा था, वो जेल भी जा चुका है। पुलिस आपकी कहाँ थी? खत्म हो गया। गलत हुआ होगा तो उसका न्याय मिलेगा। यदि भरत तिवारी को इनकाउंटर सही होगा तो सही हुआ होगा। देखिए पुलिस कहीं गलती नहीं कर रही, पुलिस ने गलती किया होगा तो पुलिस को भी सजा मिलेगा। देखिए आरजेडी की सरकार ने बहुत लंबे लंबे आरजू भाई बोल रहे थे, मैं कहता हूं कि 2-3 चीज मैं इनको गिरा रहा हूं कि विश्वास कांड में जो राज्य रेप हो रहे थे आईएएस के पत्नी का, इनके नेता क्या किए? गौतम शिल्पी कांड में क्या किए? ये लोग तो सब लीपापोती कर गए। ये जो कहते हैं कि इनके पदाधिकारी भ्रष्टाचार है, तो जब इस राज्य का पूर्व सीएम भी भ्रष्टाचार और जेल जा चुका हो तो पदाधिकारी को क्या करें? पदाधिकारी को तो हम लोग कमांड कर रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए इस बात करने के लिए। लीजिएगा जिनका जवाब जरूर लीजिएगा, प्लीज। शीर्ष लीडर खुद भ्रष्टाचार और जेल जा चुका हो, अब दूसरे को भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। आरजू भाई आप विजय जी, इनके जो अभी वर्तमान लीडर हैं, जो प्रतिपक्ष के लीडर कहलाते हैं, जब जब मुद्दा आता है तो विदेश घूमने चले जाते हैं। विधानसभा चालू होता, आवाज उठाना होता तो विदेश घूमते। छोटे से शब्दों में, छोटे समय में आप जवाब दे दीजिए प्लीज। आरजू भाई के पास जवाब कहाँ है? आरजू भाई के पास जवाब कहाँ है? ज्यादा चिल्लाइएगा, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी करे, खुद अपना घर देख नहीं रहे हैं। फट जाएगा विजय जी। तो आप लेकर 25-25 मत गए हैं, 25-25 मत गए हैं। ठीक है विजय जी, छोटा आरजू जी, छोटे शब्दों में 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए प्लीज। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा।
असल में कालिक इनके चेहरे पे पुती है, लेकिन ये साफ करना हाँ चाहते हैं कालिक आपका हमारे चेहरा। चेहरे अब पर सुन पुते, लीजिए, हमारे अब सुन नेता लीजिए, जेल जा अरे चुका सुन है, लीजिए, सुन हमारे लीजिए, नेता जेल जा चुका मैं है, बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना, मैं हमारा बता रहा हूं नेता ना। केस में फसल है। इस बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री 2 महीने से ज्यादा जेल जा चुका है, जिसके ऊपर संगीन आरोप लगे हुए हैं, और जो एफिडेविट को हाफिडेविट कहता है वो इस बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हमारे नेता जेल ऐसे गया, लोगों को ऐसे लोगों को ये मुख्यमंत्री बना देते हैं। आरजू जी और ऐसे विजय लोगों जी, को मुख्यमंत्री आरजू बना जी और विजय देते जी, हैं। अरे शर्म करो, आरजू जी, शर्म विजय जी, करो, आरजू शर्म जी और करो, विजय जी। शर्म करो, शर्म करो। सम्राट चौधरी अपराधी है, शर्म करो, शर्म करो। आरजू मिथिलेश जी और विजय तिवारी जी, 420 आप लोगों पे, से गुजारिश है, शर्म करो, आप लोगों शर्म से करो। आरजू जी और विजय जी, आप लोगों से गुजारिश है। राकेश जी अरे का लगता है कि कनेक्शन कट गया है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि पूछिए, भरत भूषण पूछिए, पूछिए, तिवारी, ये जेल में क्यों एक गए मिनट, थे? एक मिनट, सम्राट एक चौधरी मिनट, जेल में क्यों गए थे? एक गंगा मिनट, नहाने गए ये थे क्या हम जेल चर्चा में? कर रहे हैं। अरे आरजू जी, हम लालू जी चर्चा नहीं कर रहे हैं है, भरत वालों भूषण की तिवारी के सरकार है, परिजनों को लालू जी न्याय नहीं की है, बात कर रहे फर्जी हैं, वालों की नहीं क्योंकि है। सरकार सम्राट है। चौधरी, अरे ये अरे क्योंकि सीबीआई सम्राट पे चौधरी ने चाहिए, इनके साफ तौर पे परिवार कहा का है कि सीबीआई इन पे परिजनों के चाहिए, साथ हम भ्रष्टाचारियों की न्याय सरकार करेंगे। है। प्रतिपक्ष इनका के भारतीय धर्म हो जनता चुका है पार्टी और प्रतिपक्ष के लीडर लगातार का सरकार सीबीआई का है। जांच होनी चाहिए। पटना हाई ताबड़तोड़ कोर्ट के जो तेल मालिश रिटायर्ड करो जज हैं, आप, उनके मोदी जी का नेतृत्व में तेल टीम मालिश करो। भोजपुर जाकर, बिलौटी गांव में जाकर परिजनों से मिल रही है और वहां के लोगों से भी वार्ता कर रही है कि आखिर भरत भूषण तिवारी वाकई विक्षिप्त व्यक्ति थे, तो वो सामाजिक मुद्दा क्यों उठाते थे। यदि पुलिस ने इनकाउंटर उनका किया तो उसमें दोषी किसका है, क्योंकि जो जिस तरह से लगातार उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है 17 जून से ही, तब ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि उस परिजनों को सरकार कब तक न्याय दिलवा पाती है, क्योंकि जो सरकार अरविंद ने जी, न्याय दिलवाने के लिए जो आरजू जी का कमेटी का पेपर गठन देख किया है, लीजिए। 180 अरविंद जी, दिनों का यानी 6 अरविंद महीने का वो समय निर्धारित किया। 6 महीना के अंदर उस परिजनों को अरविंद जी, जो भरत भूषण आरजू जी तिवारी का के जो पेपर परिवार देख के लोग हैं, लीजिए। उनको न्याय मिलेगा। अब ऐसे में अरविंद इंडिया जी, वॉइस भी अरविंद जी, लोगों से गुजारिश, अरे एक अरविंद मिनट, जी आरजू जी का पेपर देख लीजिए। अरविंद जी, आज से 180 दिन के बाद ये कागज में विजय यादव जी के मुंह पे चिपकाऊंगा इस नाकारा और निकम्मी सरकारियों को। एकदम मैं एकदम आपकी रिपोर्ट चिपकाऊंगा, भी इनका आपकी मुंह रिपोर्ट भी पे हमारी देख इंडिया लीजिए। वॉइस पेज करूंगा। पर रहेगी और विजय जी जी, आपका भी रहेगा, प्रतिपक्ष के आपका लीडर भी के वक्तव्य रहेगा नकारा कि और आपने निकम्मी 6 महीना के सरकार, अंदर। नकारा और आरजू निकम्मी जी, सरकार। आरजू जी आपकी रिपोर्ट भी इंडिया वॉइस पेज पर रहेगी। विजय जी आपकी भी ये आवाज इंडिया वॉइस की पेज पर रहेगी कि आपने 6 महीना के दूध अंदर का दूध पानी का पानी होगा। दूध मुंह का पे दूध और पानी चिपका का के पानी आपने घुमाऊंगा, कर दिया आपके और मुंह पे आपने कहा चिपका के कि घुमाऊंगा ये दूध कागज। का 2 दूध सालों पानी के का पानी अंदर होगा। बोला किसानों को तो ये कुछ कागज आपके मुंह न्याय पे नहीं चिपका मिलेगा। के तो घुमाऊंगा ऐसे में अब बिहार देखने वाली में। बात होगी कि जो तेजस्वी जांच यादव के कमेटी का तेजस्वी गठन यादव हुआ को है, वो चिपकाएंगे तो गठन कुछ जानेंगे भी। आखिर कब तक चिपका के परिजनों को घुमाऊंगा। न्याय दिला पाती है। प्रतिपक्ष तब के तक के लीडर लिए के विजय जी और चिपकाएंगे तो कुछ आरजू जी, जानेंगे आप भी। जीतन राम लोगों मांझी का जी की तहे मानसिक दिल से व्यवस्था शुक्रिया। खराब है। आप हाँ लोगों का धन्यवाद। हाँ आप हमें लालू कीमती जी समय थोड़े निकाल के हैं, हमारे इस शो में आए। लालू जी आपको हो भी थोड़े नहीं आप लोगों का सकते, धन्यवाद। सजायाफ्ता हो भी नहीं सकते, हो भी नहीं हैं। सकते जीतन राम मांझी। लालू जीतन जी राम मांझी जी स्वदेशी सजायाफ्ता भगवान थोड़ा हो है। सकते हैं। बस सम्राट चौधरी, विजय जी और आरजू सम्राट जी, चौधरी, विजय जी और आरजू जी, सम्राट चौधरी। अब विजय जी, आरजू जी, आप लोग 1 मिनट शांत हो जाइए। आप लोग हमारे शो में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पेज आकर आप लोगों ने भरत भूषण तिवारी के मुद्दे को उठाया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भरत भूषण तिवारी के परिजनों को सरकार न्याय कब तक दिलवा पाती है, जो पुलिस पदाधिकारी दोषी हैं उन पर कब तक कार्रवाई हो पाती है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।